यहाँ पे मैं शेल्फें वगैरह साफ़ कर रही थी कि बर्तन ख़त्म हो गए। बड़ी खुशी हो रही थी कि अब बर्तन ख़त्म हो गए हैं, तो अभी फिर से और आगे बर्तन औरत की किस्मत में लिखे हुए हैं कि धोई जाए, काम करी जाए। तो कल मेरा पीपीएससी का पेपर था, मैंने उसकी तैयारी करनी थी, इसलिए मुझे जल्दी था कि मैं जल्दी से सारा काम कर लूँ और अपनी तैयारी कर लूँ। अभी रूम भी साफ़ करना था, इसके बाद मैंने अभी रूम साफ़ करना था। रूम साफ़ करने के बाद ही कहीं जाके मैंने सोचा हुआ था कि उसके बाद थोड़ा पढ़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि पीपीएससी की बुक एक ऐसी बुक है, बंदा उसमें जो डेट्स आई होती हैं वो याद ही नहीं रहती। उसके बाद हमने ये छोटा सा पैरेट रखा हुआ था, बिल्कुल छोटा था, इसको सिरिलैक के साथ बढ़ा दिया हुआ है, बड़े प्यार के साथ। तो इसका नाम हमने कुकू कोई कहता है, कोई पीकू कह देता है। इसको बांधना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उड़ जाता है खुद ही चोंच के साथ। उसके बाद मैंने एक मैंगो खाया, दो थे मैंगो, एक खा लिया मैंने, एक रख दिया क्योंकि मैंने सोचा था एक बाद में खा लूँगी। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तैयारी भी करनी है। इसको मैंने साइड पर रख दिया। साइड पे रखने के बाद इसको मैंने देखा कि अब तैयारी करनी ज़रूरी है, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने देखा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब तैयारी करो भाई। मैंने मुंह धोया, उसके बाद मैंने जल्दी से किताबें पकड़ ली और तैयारी करने की सोची। अब यकीन करें कि पीपीएससी का सुबह मेरा पेपर था, मैंने व्लॉग थोड़ा लेट डाला है। पीपीएससी की डेट शीट मेरे पास, यानी कि रोल नंबर स्लिप मेरे पास हफ़्ता पहले आ गई है, और मैंने आईडी कार्ड, यकीन करें आप, 15 मिनट पहले देखा है कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं। और आपको पता है कि आईडी कार्ड का होना पीपीएससी के पेपर में बहुत ज़रूरी है। मतलब कि हर एग्ज़ाम जो है ना गवर्नमेंट जॉब का, तो आपके पास ओरिजिनल जो है ना आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। तो मैं अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड अपनी मामा के घर भूल गई, क्योंकि मोजिस के बाद मैंने 2-3 माह के लिए रहने गई थी अपनी मामा के घर, 2-3 माह, तो वहीं पे भूल गई छोटे वॉलेट में। और 15 मिनट पहले मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करके बोल रही हूँ, मामा मेरा आईडी कार्ड आपके पास रह गया है। तो मैं रो रही थी, स्टिल रो रही थी कि मैंने अब नहीं जाना, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ हो गया था, तो उन्होंने मुझे एंटर नहीं होने दिया था। खैर अब तो पीपीएससी की जो है फ़ी रख दी हुई है। मतलब पीपीएससी अक्सर ही ऐसे एग्ज़ाम्स हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब के भी, जो आपको फ़ी देनी पड़ती है, अब 1000 फ़ी जमा करवानी पड़ती है। तो खुदाई बेहतर जानता है, इसकी मैंने फ़ीस जमा करवाई थी तभी उन्होंने मुझे बैठने दिया, नहीं तो अदरवाइज़ तो आईडी कार्ड के बगैर नहीं बैठने देते, दिन की फ़ी नहीं होती। उन्होंने मुझे बैठने दिया, अल्लाह करके मैं चली गई। घर वालों ने बोला कि तुम जाओ, तो पेपर क्या पता किस्मत साथ दे ही दे, वैसे ही हुआ। आगे पीछे तो मेरी किस्मत कभी मेरा साथ देती ही नहीं है, तो वहाँ पे मेरा किस्मत ने साथ दिया। मैंने पेपर अटैम्प्ट किया और हम फिर अच्छा करके घर वापस आए। तो उसके बाद फिर आज हमने जाना था, मेरे छोटे बहन भाई आए हुए थे मेरे साथ ही, तो क्योंकि मोजिज़ अभी छोटा था, उसका दिन ही लगना था। काफ़ी देर में, मतलब कि काफ़ी टाइम उधर अपनी मम्मा के घर रही थी, तो इसलिए वो मेरे साथ आ गई, छुट्टियाँ थी उनको, तो मैं उनको साथ ली। अब आज उनको बाज़ार लेके जाना था, थोड़ा अपना 7 स्ट्रीट दिखाना था। 7 स्ट्रीट हमारे इधर बाज़ार है, अब यकीन करें इतनी प्यारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, बंदा खुश हो जाता है चीज़ें देख के। अगर आप चाहते हो ना कि आपको मैं 7 स्ट्रीट, अपना जो पूरा बाज़ार है 7 स्ट्रीट वाला, उसका नाम है 7 स्ट्रीट, तो मैं आपको विज़िट करवाऊँ, तब आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊँगी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ से ली हैं। अब ये जो मिरर देख रहे हैं ना, अब यकीन करें मैंने ये भी वहीं से लिया हुआ है, और लिया भी सिर्फ कितने का, 300 का, 300 का। वैसे उसका पीछे से मिरर टूटा हुआ था, मैंने अब वो डलवाना है, तो मैंने यही दराज पे देखा हुआ है, 1500-1600 का लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बांध रही थी कि मतलब मुझे बंदाना बांधने का शौक़ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं रेडी शेडी हो गई थी। अब बस अब यकीन करें एक वाला मैं आईलाइनर लगाऊँ ना, एक साइड पे तो अच्छा लग जाता है, दूसरी साइड पे अच्छा नहीं लगता मेरे, तो कम ही लगाती हूँ मैं आईलाइनर। जूती पहननी थी, उसके बाद हमने निकलना था, रेडी सारे हो गए थे। उसके बाद हम बाज़ार आए, तो आप यकीन करें यहाँ पे देखें सारी चीज़ें कितनी ही प्यारी हैं, रीज़नेबल प्राइस में। यकीन करें यार, इतनी प्यारी चीज़ें होती हैं। मतलब वहाँ से निकलती हैं, कराची से कहते सामान आता है, वहाँ से इधर आता है, और फिर यहाँ पे लगता है। यहाँ पे क्रिसमस की चीज़ें भी बड़ी प्यारी होती हैं, क्रिसमस के सीज़न में बड़ी प्यारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे हमने सिलिकॉन का लेना था बेबी के लिए, एक स्पून और कटोरी, और हमने बाहर लोकल वाली दुकान से पता किया था, वहाँ से 350 650 इतने का आ रहा था, लेकिन यहाँ से हमें सिर्फ यकीन करें सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कटोरी ऐसी, मतलब सुबह थी लेकिन अभी ख़त्म हो गई हैं, तो आपको किसी और दुकान से मिल जाएगी। तो हमने ऐसी कटोरी ढूंढने के लिए अगली दुकान पे चले गए, तो उन्होंने कहा कि संडे को शायद आएगी, आई थिंक यही बोला था उन्होंने।
तो उसके बाद हम चीज़ें वगैरह देखने लग गए, कपड़े वगैरह वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े भी होते हैं। और उसके बाद हम चले गए वो दुकान पे जहाँ पे हम सबसे पहले, जब हम इस बाज़ार में आए थे तो सबसे पहले उस दुकान पे गए थे, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने मेकअप इकट्ठा किया था कज़न्स ने मिल के। तो अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपको वो भी मेकअप दिखाऊं जो मैंने इस दुकान से लिया है, इस भाई का नाम है शकील, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इनके पास मेकअप आता है। एक भाई हैं, उनके पास बड़ा प्यारा मेकअप होता है, मतलब चीज़ें होती बड़ी प्यारी हैं। अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको सारी चीज़ें मतलब अच्छे से व्यू करवाऊँगी इनकी सारी दुकानें। उसके बाद हमने सारी चीज़ें वगैरह देखी। बाहर बेबी कोड भी पड़ा हुआ था, यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी आती हैं बड़ी प्यारी प्यारी। बेबी कोड पड़ा हुआ था, हमने वो देखा। देखने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लगी तो हमने सोचा थोड़ा सा खा लें, उसके बाद घर जाके खाना खाएंगे। यहाँ पे छोटे भाई ने ज़िद की कि टॉयज़ भी देखने हैं, तो इसको पज़ल तो ले दी थी हमने, लेकिन उसके बाद हम फिर भी देखने चले गए। और दुकानें यहाँ पे बंद हो रही थी क्योंकि 9-10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई शॉप ढूंढ रहे थे जो खुली हो, बर्गर वगैरह या छोटी मोटी कोई शॉप हो जहाँ से हम कुछ ले लें। लेकिन स्टिल इनको जूतियाँ देखनी थी, जूतियाँ देखी हैं। उसके बाद कोई जूती अच्छी इनको लगी नहीं, फिर हम चल पड़े। हमने बर्गर्स खाए। बर्गर खाने के बाद भी यहाँ पे बर्गर बड़े ही अच्छे तरीके से वो मेहनत से लगा रहे थे, आप देख ही सकते हैं। तो हम स्टिल वेट कर रहे थे कि हमें बर्गर मिले और हम खाएं और फिर जल्दी जल्दी घर जाना, क्योंकि मोजिज़ घर अकेला तो नहीं, लेकिन छोड़ा तो था ही ना। तो उसके बाद हमने बर्गर वगैरह खाए, कुछ ने हाथ में ले लिया, तो मतलब हाथों में ले लिए, तो बर्गर खाते के हाथ में लेके, तो मज़े का था बर्गर। उसके बाद घर जब आए तो फिर से बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए थे। बर्तन वगैरह जो धोना ज़रूरी था, क्योंकि सुबह फिर जल्दी गैस चली जाती है। कमर्शियल एरियाज़ में भी अब चली जाती है, शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करना ज़रूरी होती है ताकि जल्दी जल्दी से सुबह उठें और फिर से नाश्ता बनाएं। 9 बजे चली जाती है। इस तरह से फिर उसके बाद मैंने अपने लिए भी खाना वगैरह डाल के शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करके खाना खाया। अल्लाह हाफ़िज़।